जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय शुंभ वध। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख करके सारी सेना का संहार होता जानकर शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। इसका यहाँ पे अर्थ है कि माँ ने जो प्रत्येक संसार के प्रत्येक प्राणी में जो शक्ति स्वरूप है वो ले करके शुंभ और निशुंभ से संग्राम किया था। मतलब हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है। शक्ति ही दुर्गा का स्वरूप है, माँ दुर्गा का स्वरूप है, भवानी का स्वरूप है। वो प्रत्येक प्राणी के अंदर है। यानी एक स्त्री तत्व इंसान के अंदर रहता है और एक पुरुष तत्व। स्त्री तत्व अगर शरीर से निकल जाए तो इंसान सब के समान माना जाता है। तो संसार के प्रत्येक प्राणी में स्त्री तत्व विद्यमान होता है। और माँ ने, दुर्गा माता ने जब संग्राम किया था तो उस समय इस तत्व का सहारा लिया था। अर्थात जो भगवान शिव हैं वो शिव का जो शक्ति तत्व है वो शिवदूती के, और विष्णु वैष्णवी के नाम से, और ब्रह्मा ब्रह्माणी तत्व यानी स्त्री, सभी स्त्रियों ने मिल करके शुंभ और निशुंभ का संहार किया था, क्योंकि उनका संहार केवल एक स्त्री ही कर सकती थी। तभी माँ को ऐसा करना पड़ा। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उसी समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी शिथिल हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रभाव से उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी माँ ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। अर्थात शस्त्र नहीं चलाए, केवल शब्द से ही सभी अस्त्रों को काट डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। आच्छादित मतलब ढक दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मार करके उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले ली। उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसके सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसके अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। अब उस राक्षस ने अंबिका माता को मारने के लिए मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान करके बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी अपनी ओर से एक चांटा उसकी छाती पर जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खा करके दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका का आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी।
उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ, अर्थात हैरानी में डालने वाला हुआ कि दोनों आकाश मार्ग में लड़ाई कर रहे हैं, संग्राम कर रहे हैं। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुराचारी दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती में छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ पृथ्वी पर भूमि पर यानी के गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने मार्ग पर ठीक से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द वो शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक वनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध का जो 10वां अध्याय है वो पूरा हुआ। मत्समः पातकी नास्ति पाप घने त्वत समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।